तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेंट का नेक्स्ट पार्ट जो है इमेजेस का। किसका है? इमेजेस का। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ज्यादा क्लासेस नहीं है, इसके अंदर कुछ ही क्लासेस है या एक का दुक्का ही क्लासेस है जो आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली इमेजेस का जो सेक्शन है ये दिया गया रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए। ठीक है। यूजुअली जो आप इमेजेस वगैरह क्रिएट करते हो HTML के अंदर वो मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव नहीं होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने पिक्सल में विड्थ दे रखी है तो फिर तो वो हरगिज भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। हाँ, अगर 100% या 90% दिए तो फिर वो विड्थ के हिसाब से चेंज हो रही होती है। लेकिन ये जो बेसिकली आपके पास क्लास है जिसका नाम है IMG-फ्लूइड। क्या नाम है? फ्लूइड। ठीक है। ये क्या करती है? ये मैक्स विद 100% अप्लाई करती है और हाइट ऑटो अप्लाई करती है। वही वाला काम है जो हम यूजुअली इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए कर रहे होते हैं। बस उसकी क्या बना के दे दी है हमें? एक क्लास जिसका नाम है IMG-फ्लूइड। तो हमें इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है बूटस्ट्रैप से हम जो भी लेआउट या डिजाइन वगैरह बनाएंगे उसकी सारी इमेजेस में हम IMG-फ्लूइड लगाएंगे ताकि हमारी इमेजेस क्या रहे? रिस्पॉन्सिव रहें और कभी भी स्क्रीन विड्थ पर खराब ना हो। Documentation and example for opting images into responsive behavior so they never become the wider than their parent. ठीक है। And add lightweight styles to them all via classes. Images in Bootstraps are made with responsive with this class. ठीक है। तो ये सीन है। तो आप कोई भी इमेज उठाओ और ये लगा दो। ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी और क्लासेस दी हुई है। जैसे एक क्लास दी हुई है उन्होंने IMG थंबनेल, जो कि 200 बाय 200 पिक्सल की बना देती है इमेज को। क्या बना देती है? 200 बाय 200 पिक्सल की इमेज कुछ इस तरह स्क्वायर में बना देती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ इंटरनेट से उठाकर। किसी भी चीज़ की, गाड़ी की उठा लेते हैं, कार की। कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और सोर्स में क्या कर देंगे? सोर्स में क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। रिफ्रेश किया, आपके पास इमेज लोड हो गई। अब देखो, इमेज अगर रिस्पॉन्सिव होती तो वो फिट होती अपने पैरेंट में, जबकि क्या हो गई है? बहुत बड़े साइज की हो गई है। अब या तो मैं इसको टारगेट करूं, इसकी विद 100% करूं या विद 50% करूं या पिक्सल के अंदर दूं, तब ये मुझे नजर आएगी। लेकिन अगर मैं IMG-फ्लूइड की से क्या दे दूं? क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट बॉडी के हिसाब से फिट हो जाएगी। बॉडी में फिट हो गई। ठीक है। हर वो इमेज जिसे IMG-फ्लूइड दोगे वो अपने पेरेंट का 100% लेगी। कितना लेगी? अभी इसका पेरेंट कौन था? बॉडी। अब कार्ड के अंदर अगर आप इमेज लगाओगे तो वो इमेज कार्ड की जो विद हाइट है उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही होगी। ठीक है। तो ये सीन है। अब देखो, इसको अगर मैं छोटा बड़ा भी करूँ ना, ये देखो, तो कभी भी मेरे पास नीचे से स्क्रॉलर नहीं आएगा और ये हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगी, फिट रहेगी। ठीक है। तो ये बहुत काम की क्लास है IMG-फ्लूइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे दे दूं, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी कौन सी है? IMG-थंबनेल। कौन सी क्लास दे दूं? थंबनेल। आओ टेस्ट करते हैं इसे। IMG-फ्लूइड हटाते हैं। ठीक है। और IMG-थंबनेल देते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छा इफेक्ट सा भी आ रहा है, देख रहे हो? साइड पे राउंडेड बॉर्डर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे? नहीं आ रहे? अच्छा रुको, फिर मैं इसकी विड्थ जो है वो खुद से कम करता हूँ, 200 कर देता हूँ। अब देखो, अब नजर आ रहे होंगे। साइड पे बॉर्डर नजर आ रहा है। ये थंबनेल की तरह काम कर रहा है कि इसके अंदर एक पैडिंग आ चुकी है और इसके साइडों पे एक बॉर्डर टाइप आ चुका है जो कि राउंडेड है। जो कि क्या है? राउंडेड है। अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ आके देख सकता है। कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है IMG-थंबनेल से। और इसे मैं IMG-फ्लूइड भी दे सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो IMG-फ्लूइड भी दे दिए, तो अब ये रिस्पॉन्सिव रहेगी। तो इतना आसान है। ठीक है। यहाँ पर अब अलाइनिंग इमेजेस की बात आई है। ठीक है, कि भाई इमेज कौन सी राइट पे रहेगी, कौन सी सेंटर में रहेगी, कौन सी स्टार्ट में रहेगी। तो यहाँ पर ना अलाइन, जैसे टेक्स्ट अलाइन के लिए टेक्स्ट स्टार्ट था, टेक्स्ट सेंटर था, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है ना। ठीक है। तो इमेज है तो यहाँ टेक्स्ट का प्रीफिक्स नहीं होगा, यहाँ है फ्लोट का। किसका है? फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड। ठीक है। और फ्लोट सेंटर करने के लिए आपके पास फ्लोट सेंटर की कोई क्लास नहीं है। यहाँ पर इसने MX ऑटो लगाया हुआ है। ये जब हम मार्जिन पैडिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अभी सेंटर को छोड़ दो, यहाँ पर फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट एंड को देखो। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं लगाता हूँ इसे फ्लोट स्टार्ट। क्या लगा रहा हूँ? बल्कि स्टार्ट तो पहले से है ना। फ्लोट एंड करते हैं इसे। क्या करते हैं? एंड। ठीक है। यानी कि राइट पे चली जाओ भाई। ठीक है। तो आपके पास ये उठकर राइट पर जा चुकी है। ठीक है। तो इस तरह से फ्लोट करा सकते हैं, लेकिन फ्लोट सेंटर की कोई क्लास नहीं है, इसने मार्जिन की मदद से किया हुआ है। ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। और बस यही था।
ठीक है, तो इमेज में इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं है। अच्छा, इसके साथ इसने ना बॉर्डर रेडियस के साथ यूज होने वाली एक क्लास लगाई हुई है, वैसे बॉर्डर रेडियस के साथ तो नहीं कहेंगे, हर किसी पे लग जाती है, वो है राउंडेड की क्लास। ठीक है, इसकी पूरी एक सीरीज है, इसमें नंबर्स भी होते हैं, इसमें कलर्स भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन राउंडेड की क्लास से क्या होता है, राउंडेड की क्लास से एक बॉर्डर रेडियस हल्का सा लग जाता है। क्या लग जाता है? बॉर्डर रेडियस लग जाता है। अगर इसको मैं सर्च करूं अपने बूटस्ट्रैप के कोड के अंदर, तो आपको इसका बॉर्डर रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग करके देखते हैं, हम लोगों ने डाउनलोड करी हुई थी ना, करी थी आयशा? ठीक है, तो इस फाइल को मैं वीएस कोड में खोलता हूँ और चेक करता हूँ क्या इस वीएस कोड के अंदर क्या कोई राउंडेड की क्लास है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास राउंडेड की क्लास है, जिस पर ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर रहा है, वेरिएबल बीएस बॉर्डर रेडियस का। अगर मुझे इस तक पहुंचना है, इस पे क्लिक करूंगा, तो ये कितना बन रहा है? 0.375 रैम, यानी कि रूट एलिमेंट को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, यानी 16 पिक्सल से भी कम। ठीक है, तो ये आपके पास इतना बॉर्डर रेडियस अप्लाई करता है राउंडेड के ऊपर। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, तो राउंडेड से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को राउंड कर सकते हो। ठीक है, हाल स्लाइटली राउंड हो चुकी है, बिल्कुल स्लाइटली, मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, इतनी राउंड हुई है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास थी इमेजेस, क्या थी? इमेजेस।